प्यारे बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया हो? अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे अच्छे से कर रहे हो? बच्चों, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन पर कुछ अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चंस। उनके न्यूमेरिकल्स, यानी उन न्यूमेरिकल्स को हम अभी सोल्व करने वाले हैं। आप देखिएगा आपको किस तरह से लगते हैं, आप भी मेरे साथ सोल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ अ कार एज्यूम्ड यूनिफॉर्म एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप? दोस्तों, आपके पास एक कार है, मर्सिडीज कार है आपके पास, और ये समझ लीजिए कि आप उस कार को चला रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस कार को आप चला रहे हैं, यानी BMW मान लेता हूँ चलो। अब इस BMW की स्पीड आप लेकर चल रहे हो 126 किलोमीटर पर आवर। अचानक यहाँ पर कोई आदमी आ गया और वो आपसे कितने डिस्टेंस पर है प्यारे बच्चों? वो आपसे डिस्टेंस पर है 200 मीटर। अब आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना होगा, अदरवाइज तो वो यहाँ से उड़ जाएगा। आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इसको बचाने के लिए, इसको जीवन दान देने के लिए, यानी ये तो अपना सही था पर ये सड़क पे गलती से आ गया होगा, पर आपको इसको गाड़ी को रोकना होगा। तो रोकने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना होगा। ब्रेक लगाना मीन्स उसकी स्पीड को स्लो करना होगा, मीन्स स्पीड में टाइम के साथ चेंज करना होगा। चेंज भी नेगेटिव चेंज करना होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। यदि उसको इंक्रीज करना होता तो एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट के लिए एक्सेलरेटर होता है, यानी हम स्पीड बढ़ाते हैं। रिटार्डेशन के लिए हम स्पीड डाउन करते हैं, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। दोनों ही केस में स्पीड में क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त? चेंज आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ब्रेक लगता है, तो ब्रेक लगने के बाद रिटार्डेशन जो होता है, वो रिटार्डेशन क्या है दोस्त? यूनिफॉर्म है। समझने की बात यह है कि जब ब्रेक लगाया जाता है तो उसकी स्पीड में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है। मीन्स हर एक सेकंड में जितनी स्पीड, सपोज स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर पर आवर चेंज हुई, तो एक आवर में 10 किलोमीटर कम हो रही है, अगले में भी 10 किलोमीटर पर आवर, अगले में भी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हर एक टाइम सेगमेंट के अंदर उसकी स्पीड में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं, यानी वो लगातार रिड्यूस होती जा रही है। क्या ऐसा संभव है कि अचानक जीरो हो जाए, जैसे ब्रेक लगाया वहीं पर गाड़ी खड़ी हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा प्यारे बच्चों। अदरवाइज तो वो क्या बन जाएगा? हेलीकॉप्टर, वो बन जाएगा, अपने एरोप्लेन बन जाएगी। एरोप्लेन में टेक ऑफ करने के लिए यही तो है, फुल स्पीड से दौड़ाते हैं, फिर लिफ्ट कर जाता है बर्नौली प्रिंसिपल से, है ना? तो यहाँ पर यदि गाड़ी को आपने अचानक ब्रेक लगा दिया और वहीं पर खड़ी करना चाहते हो, तो प्यारे दोस्त वहां वो अचानक नहीं रुकेगी, वो वहां पर एक्सीडेंट पूरा पूरा होने की संभावना है। तो कहने का मतलब है, अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, यानी हाईवे पर स्पीड आपकी 126 किलोमीटर पर आवर है और इसको हम रोकना चाहते हैं। 200 मीटर डिस्टेंस पर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप बचाना चाहते हैं। तो बचाइए, बताइए आप कितनी देर में उस कार को रोक पाओगे? यानी कार यहाँ पर पहुंचने वाली है, 200 मीटर पहुंचने के लिए उतनी इतनी डिस्टेंस है उसकी, तो इतनी स्पीड है। उस स्पीड से आप निकाल सकते हो कि उसकी कितनी स्पीड यहाँ पर, यानी कितने टाइम में वो पहुंच पाएगी। पर वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपने ब्रेक लगाया तो कितने देर में संभावना है कि वो वहां पर उसको बचा सकती है। तो टाइम, यानी कितने टाइम में उसकी स्पीड जीरो हो सकती है। हमें क्या करना होगा? इस कार को यहाँ पहुंचने से पहले, इसके पहुंचने से, यहाँ पहुंचने से पहले बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा? हमको रोकना पड़ेगा। मीन्स फाइनल स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? जीरो करनी होगी। इनिशियल स्पीड कितनी है प्यारे बच्चों? 126 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों क्या होगा? सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? इनिशियल जो स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। आप सभी जानते हैं 126 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600। इसको जब सोल्व करेंगे 20 से 20, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको गिवन ये होता है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये आपका काम है, ये आपको करना होगा। ऐसे ही आपको डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस के लिए मैंने एस यूज किया है, तो ये 200 मीटर। आपसे पूछा गया है टाइम,
तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए बताइए कौन सी इक्वेशन मैं यूज करूं। आपको यहाँ पर हिंट दी हुई है कि आपको जो रिटार्डेशन है उसको यूनिफॉर्म कंसिडर करना है। मीन्स यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन बोल दो एक तरह से, डी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मींस इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, सीधी सी बात ये। और इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी मींस मुझे एस दे रखा है, वी दे रखा है, यू दे रखा है। आप निकालना क्या चाहते हैं, टी फाइंड आउट करना चाहते हैं, टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों टी फाइंड आउट करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करूं बताइए। क्या फर्स्ट इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो यूज कर सकते हैं। v भी मालूम है, u भी मालूम है, a भी मालूम है। मालूम है क्या ए तो पूछा है हमसे, ए तो पूछा है, ए मालूम नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करो, ए को फाइंड आउट करो। सबसे पहले ए फाइंड आउट करो। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है बच्चों, इन फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड कितनी है 35, ये रखना है आपको 35 मीटर पर सेकेंड, प्लस a टाइम कितना लग रहा है ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो क्या ये इक्वेशन हम पुट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सफल नहीं है, इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। इसका फर्स्ट इक्वेशन से काम नहीं चलेगा बेटे, आपको थर्ड इक्वेशन चलाइए। चलो ये मैंने गलती कर दी, आपको वैसे देखते ही पता चल जाना चाहिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे चल जाएगा ना काम, v भी मालूम है, u भी मालूम है, s भी मालूम है। ठीक है रखिए, v कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, u कितना है 35, इसका स्क्वायर बेटे 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना है 200 मीटर। इसको सोल्व कर लीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख दूँ इसकी वैल्यू, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200। ठीक है, आप इसको काट पीट के जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पर। इसकी जो वैल्यू है यानी इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस में आएगा, और ये जो वैल्यू आएगी बच्चों -3.06, -3.06 क्या है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया रिटार्डेशन, यानी इसकी एक्सेलरेशन यानी इसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, लगातार स्पीड में क्या होता है लगातार चेंज आ रहा है, वो भी नेगेटिव चेंज आ रहा है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया टाइम, तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर टाइम, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, v0 u 35 a माइनस 3.06 इंटू टी। यहाँ से t क्या आ जाएगा बच्चों, यदि इसको मैं इधर ले जाऊँ तो -35 डिवाइडेड बाई 3.06, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग ये आएगा 11.44 सेकेंड। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने अलग से पहले से कैलकुलेट कर लिया है, तो मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसा काम किया है जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया, यानी कार को आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाते ही नहीं रुकेगी, वो अपने स्पीड में क्या करेगी, अपने स्पीड में लगातार यूनिफॉर्म चेंज करेगी। यूनिफॉर्म चेंज करेगी तो मीन्स चेंज करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, यानी 11.44 सेकेंड बाद में वो कार रुकेगी। और डिस्टेंस कितनी है बच्चों 200 मीटर पर। अब ये देखिए कितना खतरनाक होगा, कितना खतरनाक होगा यदि वो 11.44 सेकेंड से 4-5 सेकेंड ही हो जाए तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी मिली सेकेंड में भी बहुत चेंज आने वाला है बच्चों। ये मिली सेकेंड का ये असर है जिसकी वजह से लाखों लोग अपने घरों से यानी मातम छा जाता है, इतने लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से। हर दिन कितने लोग मरते हैं। बेटा फिजिक्स यदि अच्छे से पढ़ी है, उस ड्राइवर को हमेशा उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि ब्रेक अचानक नहीं लग सकता, उसे कुछ टाइम लगेगा। देखिए इतनी स्पीड से चल रही गाड़ी को रोकने के लिए आपसे यदि 200 मीटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, आप गाड़ी चलाते हो आपको अंदाजा होगा 200 मीटर कितनी डिस्टेंस होती है, उतनी दूर के ऑब्जेक्ट को भी आप नहीं बचा पाओगे क्योंकि आपको 11 सेकेंड चाहिए उसके लिए। और 1 मिली सेकेंड का भी यदि डिफरेंस हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रुकेगी नहीं। आपकी गाड़ी, आपको भी नुकसान हो सकता है, सामने वाले को तो नुकसान होना ही होना है।
आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ड्राइवर को ये नॉलेज नहीं होता है, ड्राइवर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, नए नए खिलाड़ी होते हैं, जवान लड़के होते हैं और गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं। तो बच्चे इस तरह का नॉलेज आपको होना चाहिए। इन न्यूमेरिकल से हमें ये भी सीख मिलती है, इसका भी विशेष कर ध्यान रखें। देखो बेटे, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, कहता है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय द रिलेशन। यानी एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन जो टाइम के साथ चेंज हो रही है बच्चों, वो हमें दे रखी है, इस प्रकार है। टाइम के साथ चेंज दे रखा है, कह रहा है द टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो। सबसे पहली बात बताइए, पोजीशन दे रखी है तो पोजीशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी v इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के साथ, क्या हो जाएगा बच्चों? 3t² माइनस पावर को आगे ले आया और एक माइनस कर दिया, 6 इंटू 2 यानी 12t। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, नहीं आता तो आप मेरी जो पहले की क्लास है उनको आप अच्छे से देखिए। यहाँ क्या आ जाएगा 15 और इसका 40 का 0। अब बच्चों ये तो हो गया वेलोसिटी। यदि आपसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी पूछ रखा, तो मैं पहले उसको भी डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, फिर दोनों को एक साथ यूज कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यानी इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6t माइनस 12, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इन जो क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करते हैं। द टाइम एट विच वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी? तो इस इक्वेशन को मैं किसके इक्वल पुट कर दूं? 0 के इक्वल। तो बच्चे क्या आ जाएगा? 3t² माइनस 12t माइनस 15। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने आती है? क्वाड्रेटिक इसमें क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर ले तो ये क्या बढ़ जाएगा? 0 इज इक्वल टू t² माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? इसको 5 इंटू 1 बोल सकते हैं, तो t² माइनस 5t प्लस t माइनस 4। यहाँ से इसको मैं और लिख सकता हूँ, t कॉमन ले लिया t माइनस 5, या -1 कॉमन ले लिया t माइनस 5। तो ये t माइनस 5 तो क्या हो गया बच्चों? यानी t इक्वल टू तो हो गया 1, और ये यहाँ +1 लेना पड़ेगा, तो t इक्वल टू दूसरा हो गया -1। -1 टाइम हो नहीं सकता, यानी यहाँ केवल और केवल टाइम कितना होगा? 5 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? t इक्वल टू 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में आप t इक्वल टू 0 पर, क्योंकि ओरिजिन तो आपको लेना पड़ेगा, ओरिजिन से ये चल रहा है, तो t इक्वल टू 0 पर देखिए, एट t इक्वल टू 0 इसकी पोजीशन क्या होगी? एट t इज इक्वल टू 0 पोजीशन क्या होगी बच्चों? सब ये भी 0, 0 की क्यूब, फिर 0 का स्क्वायर, फिर 0, यानी इसमें कितना आ जाएगा? 40 मीटर। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 5, एट t इज इक्वल टू 5 अक्स कितना आ जाएगा बच्चों? 5 की क्यूब 125। उस इक्वेशन में रख रहा हूं मैं, 6 इंटू 25 माइनस 5 इंटू 15 इंटू 5 प्लस 40। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपको क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चे? 125 माइनस 0 और 150, और ये आएगा 75 प्लस 40। इसको इसमें से माइनस कर दो, -25, ये -100 प्लस 40 -60 मीटर। तो यदि आपसे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की बात करें तो ये तो इसकी पोजीशन है, एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स इक्वल टू 5 पर उसकी पोजीशन क्या है? एक्स इक्वल टू 5 पर पोजीशन है -60। तो यदि आप एक स्केल लो और उस स्केल पर ये बताना चाहो, तो ये जैसे ओरिजिन है, इस ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्टिंग में एट t इक्वल टू 0 पर कितना, कहाँ पर था? 40 मीटर पर था, परंतु ये इधर से चलता 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 एट t इक्वल टू कहाँ पर आ गया? 5 पर -60 मीटर पर आ गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। यानी ओरिजिन से इसके डिस्टेंस है -60, और इससे उधर वाले से कितना है? 40 मीटर डिस्टेंस पर है। तो टोटल डिस्टेंस की बात करो, डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो कितना है? 100 मीटर, है ना? यहाँ से बात करें 100 मीटर, 40 माइनस
60। देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप ऐसे बोल दो x0 माइनस x5, ये क्या आ जाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। x0 कितना है 40 माइनस 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 क्या हो जाएगा 60, यानी ये क्या आ गया 100 मीटर। 100 मीटर क्या हो जाएगा इसका बच्चे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन कहाँ पर पूछा है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला ये रहा, दोनों टाइम्स पर, यानी x इक्वल टू 5 पर पहले वेलोसिटी बताइएगा, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट बताइएगा। x इक्वल टू 5 पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी नहीं पूछी सॉरी, आपसे केवल एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ हमारे पास जो इसको डिराइव करके आया, डिफरेंशिएट करके आया, ये आया, इसमें 5 रखते क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 12, यानी थर्ड इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड एक्सेलरेशन कितना है 30 माइनस 12, यानी कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा मेरा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी यहाँ पर रखना चाहो तो रख सकते हो, 3 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 12 इंटू 5 माइनस 15, इसको सोल्व करना ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 75 माइनस 60 माइनस 15, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है इतने टाइम में, जीरो, जो हमने देखा भी है, यानी 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चे, जीरो हो जा रही है इतने टाइम में। पर इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो रहा, इसका एक्सेलरेशन अभी कितना है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड, मीन्स यू दे रखा है बच्चे 29.4 मीटर पर सेकेंड। कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, यानी बॉल को यहां से फेंका जाता है 29 मीटर पर सेकंड से, बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बताइए। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, यानी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा इसके बाद ऊपर नहीं जा पाएगा, वहां पर इसका वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, यानी जब बॉल को फेंकता है कितने टाइम बाद में उसके हाथ में आ जाएगी, और दूसरी बात ये पूछा है कि वो कितनी हाइट पर जाएगी। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करने की सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। मेरे प्यारे दोस्त बताइए, ऊपर की ओर जब किसी बॉल को फेंका जाता है तो इसकी स्पीड में वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज आता है या चेंज आता है, डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होती है धीरे धीरे कम होती है, कम होती है मींस इसका एक्सेलरेशन होता है या डी एक्सेलरेशन होता है, यानी ऊपर की ओर इसके एक्सेलरेशन में क्या आता है नेगेटिव चेंज आता है। कितना नेगेटिव चेंज आता है, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि ये डीप कॉन्सेप्ट में बात करें तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस एक्सेलरेशन को यानी इसको किस अंदाज में लेना चाहते हो। यदि ऊपर की ओर आप पॉजिटिव लेकर आना चाहते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे की ओर लाना चाहते हो तो नेगेटिव रहेगा, ये आप पर डिपेंड करता है ना। आप साइन ऑफ कन्वेंशन है बेटे ये, है ना। तो कहने का मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी नीचे की ओर सॉरी कांस्टेंट है पर वेलोसिटी लगातार नीचे की ओर बढ़ रही है, मींस यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है नीचे की ओर पॉजिटिव, ऊपर की ओर नेगेटिव माना जाएगा। ऐसे ही व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, यानी बॉल को मैंने फेंका, मेरे प्यारे बच्चे बताइए यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यह हर बच्चा जानता है। यहाँ पर जाके सर रुक जाएगी, यानी लास्ट में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, कहता है हाईएस्ट पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। प्यारे बच्चों हाईएस्ट पॉइंट हो कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पर हम अर्थ सरफेस के नियर अराउंड हम मानते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा कितना होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट की बात करो आपसे वहां कैलकुलेशन नहीं मांगेगा, वो आप डायरेक्ट आपसे कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है, बताइए वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, वहां पर हमेशा कांस्टेंट होगी, यानी ये इस पर डिपेंड नहीं करता। अब ये है एक न्यूमेरिकल, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, यानी कितनी हाइट पर ये बॉल पहुंच पाती है। बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी देखिए बच्चों 29.4 मीटर पर सेकेंड।
कहता है कितनी हाइट पर जाएगी जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बताइए प्यारे दोस्त, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। क्या आप हाइट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? यूजिंग थर्ड इक्वेशन, क्योंकि टाइम भी नहीं दे रखा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है बच्चे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना हो जाएगा? 0। u कितना दे रखा है? 29.4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 a कितना है? माइनस का 9.8 माइनस का, ठीक है, इंटू s आपसे पूछा है, यानी हाइट यहाँ से आ जाएगी। तो मैं यहाँ इसको 2 इंटू 9.8 इंटू एस इज इक्वल टू, इसको इधर ले आया, ये भी माइनस का और ये भी क्या बढ़ जाएगा? 29.4 इंटू 29.4। यहाँ से s मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी? माइनस से माइनस कट गया, तो 29.4 इंटू 29.4 अपॉन क्या हो जाएगी? 2 इंटू 9.8। बच्चे इसका डिवाइड कर लेना, यहाँ से मैक्सिमम हाइट आपको मिल जाएगी। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी यहाँ से मुझे इसकी हाइट मिल जाएगी, ये हाइट जो है h, ये इस फॉर्मूले से आ जाएगी। ठीक है, ये लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, और भी है क्या इसके अंदर? और कटने की संभावना है क्या? और तो नहीं कटेगा, इसको और मल्टीप्लाई कर लेना, हाँ आ जाएगा। जैसे इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लो, चलो 2 7 और 6 2 8 डिवाइडेड बाई 2, ये 4, ये 3 और 6, क्या आ गया? ये क्या आया? मीटर, 43.6 मीटर डिस्टेंस। अगर ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर, यानी एक बॉल को 90 मीटर हाइट से नीचे की ओर फेंका गया है, एक फ्लोर पे है और उस फ्लोर से नीचे की ओर फेंका गया है, यानी उस फ्लोर की हाइट कितनी है बच्चे? इस फ्लोर की हाइट है 90 मीटर। क्या कह रहा है? एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों? 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इसकी कोई स्पीड अपने को मिलने वाली है, फाइनल स्पीड मिलेगी। पर ये यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, रेस्ट में नहीं आने वाली है, ये यहाँ से वापस क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी और वापस कुछ हाइट पर जाएगी, और कुछ हाइट पर जाकर यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पर इसकी जो स्पीड है इसका 1/10 तो लूज कर जाएगा, मीन्स बाकी जो बची कितनी है? 9v/10। इस स्पीड से वापस बाउंस बैक करेगी और ये यहाँ पर फिर अपनी स्पीड क्या कर लेगी? 0। तो फाइनल स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चे? यहाँ पर फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। इसको वीडियो से बोल देता हूँ। फिर ये यहाँ से ये वापस नीचे जाएगी और फिर अपनी 1/10 ऑफ स्पीड डाउन कर देगी, यानी 9 ऑफ ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये ऊपर की ओर जा रही है, इसको मैं सपोज यहाँ पर u इनिशियल स्पीड बोल दूँ ऑफ द बाउंसिंग बैक ur, और तो ये ur का यानी ur वाली स्पीड क्या होगी? यहाँ पर फाइनल स्पीड हो जाएगी, और उसका यहाँ जो स्पीड मिलने वाली है बच्चे, यहाँ पर जो स्पीड मिलेगी इसे, इसको मैंने ur बोल दिया है, तो ये जो स्पीड वापस आने वाली है ये भी कितनी होगी? ur। अब ये यहाँ से वापस बाउंस बैक करती है बच्चे, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? वापस 9 टाइम्स ऑफ ur/10। इस तरह से हम इसकी स्पीड के बारे में हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है गिवन है उसके हिसाब से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई। यानी एक बार ये नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर गई, फिर ऊपर से फिर नीचे की ओर आई, फिर नीचे से फिर वापस ये ऊपर की ओर गई। इस तरह से ये बाउंस बैक होती रहती है, ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रेस्ट में आ जाएगी। पर वहां तक पहुंचने के लिए इसे बहुत बार बाउंस बैक होना पड़ेगा। पर ये क्या कहना चाह रहा है आगे देखिए, कह रहा है कि प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन 0 to 12 सेकेंड, यानी हम केवल ऑब्जर्व करते हैं, 12 सेकेंड तक ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते। बताइए इसकी स्पीड में क्या चेंज आने वाला है। देखो प्यारे बच्चों, यदि इसकी एनर्जी लॉस नहीं होती,
यदि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होती सरफेस से तो ये बच्चे हमेशा क्या है उतनी ही स्पीड वापस गेन कर लेती और यहाँ पर जाके यानी इसकी एनर्जी में लॉस नहीं होता ना, वी स्पीड से ये वापस ऊपर चली जाती, फिर वहां से वापस नीचे आ जाती, फिर ऊपर चली जाती, फिर नीचे आ जाती। बट इसकी जो कोलिजन है सरफेस से वो इलास्टिक नहीं है, मीन्स इसकी एनर्जी में लॉस होने वाला है। एनर्जी में लॉस कितना होता है, इसका 10% लॉस हो जाता है, 1/10 ऑफ द फाइनल स्पीड। इसका 1/10 तो लॉस ही हो गया, यानी 10% लॉस हो गया, 90% उसके पास स्पीड बची, 90 से ऊपर जाता है, फिर उस 90 का फिर 10% चला जाता है, फिर अगली बार फिर उसका 90 का 10% चला जाता है, इस प्रकार चलता रहता है। आइए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ, कितनी हाइट से ड्रॉप हो रही है बच्चे, 90 मीटर से, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चे, इसको मैं u से बोलूं तो ये 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन g नीचे की ओर आ रही है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंसिडर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, हम मान के चल रहे हैं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। जब ये इस सरफेस से टकराती है तब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसे कितना टाइम लगेगा, यानी ये यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चे हाइट कितनी दे रखी है, 90 मीटर, मीटर हटा देता हूँ यहाँ से, इज इक्वल टू इनिशियल 0 है, टाइम से मल्टीप्लाई करो कुछ नहीं आने वाला है, 1/2 जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आने वाला है 180 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी इज इक्वल टू बच्चे कितना आ जाएगा, 9.8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कितना आने वाला है, ये आएगा बच्चे 4.29 सेकेंड, यानी अंडर रूट ये इसका जो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद 18.38 और ये आया 4.29 सेकेंड, यानी 4.29 सेकेंड में ये बॉल ऊपर से यहाँ पर अर्थ सरफेस पर पहुंच जाती है। इतनी बात क्लियर होगी। अब ये बताइए फाइनल स्पीड कितनी होगी, तो फाइनल स्पीड के लिए मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, फाइनल स्पीड के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ v इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, u कितना दे रखा है इनिशियल 0, a 9.8, t कितना है 4.29 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे क्या आएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे आ जाएगा 42.04 सेकेंड, 42.04 सेकेंड, 42.04 सेकेंड, यानी यहाँ पर जो स्पीड बनने वाली है बच्चे वो कितनी है 42.04 सेकेंड। अब वो बॉल फर्स्ट टाइम जब अर्थ से हिट करेगी, अर्थ सरफेस को हिट करेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी 42.04 सेकेंड। अब इसका 10% तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, 10% यानी 4.204 तो लॉस हो जाएगा, बाकी जो बचा पार्ट है वो वापस जाएगा, यानी वो कितना हो जाएगा, रिबाउंड जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी बच्चे, इसको मैं यूआर बोलता हूँ, यूआर कितना है 10% तो लॉस, बाकी 90% ऑफ दी वी ऊपर की ओर चला जाएगा, 90% मीन्स 9/10 और ये कितना आ जाएगा, यानी 9/10 इंटू 42.04, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे ये आ जाएगा मेरे पास 37.84 मीटर पर सेकेंड, 37.84 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, इसको कैलकुलेशन कर लेना इजी, आपका टाइम बचा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, तो समझ में आई बात। यानी ये जो स्पीड होने वाली है यू आर, ये बच्चे कितनी है, यानी ये वापस जिस स्पीड से जाने वाला वो कितना है 37.84 मीटर पर सेकेंड। अब ये इससे गई और ऊपर जाके ये स्पीड वापस कितनी होगी, फाइनल स्पीड 0 होगी, यानी वी डेस इसको मैं बोल रहा हूँ, फाइनल स्पीड इसकी 0 होगी। अब क्या होगा, अब ये वापस वहां से चलेगी और नीचे की ओर आएगी। अब सबसे पहले तो हमें क्या टाइम को भी ध्यान में रखना है, बताइए यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम कितना होगा, तो आपको पता है इनिशियल स्पीड है इतनी, यानी इनिशियल स्पीड मेरे पास कितनी आई 37.84, फाइनल कितनी है 0। अब बताइए इसमें टाइम निकालना है, हाइट कितनी जाएगी उससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि ये 12 सेकेंड तक अपने को ये सब देखना है, ठीक है। तो इसका टाइम निकालने के लिए बच्चे क्या करूंगा मैं, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
ये बॉल ऊपर की ओर जा रही है, फाइनली कितनी स्पीड हो जा रही है 0। यहाँ इसकी रिबाउंड स्पीड है ur, और रिबाउंड स्पीड इसकी इनिशियल स्पीड बोली जाएगी, और रिबाउंड स्पीड कितनी है बच्चे 37.84, यानी ये हो जाएगा 37.84। ऊपर की ओर जा रही है तो g कितना हो जाएगा 9.8, और ये आ जाएगा t। यहाँ से t, इस t को बच्चे मैं क्या बोल दूं, जैसे मैं यहाँ पर इस t को बोल रहा हूँ, इसको t1 बोल रहे हो आप, इसको t2 बोल देना, इसको t3 बोल देना, इसको t4 बोल देना, ठीक है। इस तरह से मैं ये पाथ क्रिएट करके चल रहा हूँ। तो t1 मेरे पास कितना आया था, t1 बच्चे कितना आया था, ऊपर से नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा इसको, ये t1 है 4.29 सेकेंड। t2 कितना आ जाएगा, तो ये t2 आ जाएगा, ये है t2, और ये t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 37.84 डिवाइडेड बाई 9.8, ये आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा मेरा 3.86 सेकेंड, ये आ गया t2। समझ रहे हो आप बात को, यानी ये बॉल ऊपर से नीचे आई कितने टाइम में 4.29 सेकेंड में, नीचे से ऊपर गई 3.86 में, 3 पॉइंट कितना आ रहा है 86 में। अब बताओ बच्चे, ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा ना, क्योंकि अंडर द ग्रेविटेशन आएगा, तो t3 भी ऑटोमेटिकली हम क्या कह सकते हैं कि t3 भी कितना हो जाएगा, t3 भी कितना हो जाएगा बच्चे 3.86 सेकेंड हो जाएगा। द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल विल बी, उससे पहले तक कितना टाइम लगा, यानी टी टोटल t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा बच्चे 4 पॉइंट, इसको अपने लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, इसकी अभी जरूरत है भी नहीं वैसे, 4.29 प्लस 3.86, इसको ऐड कर लो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, लास्ट में जरूरत पड़ेगी अपने। इतना ही टाइम, यानी t3 भी ऊपर जाती हुई बॉल को जितना टाइम लग रहा है उतना ही नीचे आती हुई बॉल को, यानी 3.86 आती हुई बॉल को भी उतना टाइम लग रहा है। अब हमसे पूछा जाएगा, जैसे अब नेक्स्ट टाइम हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब देखो बच्चे, ऊपर से बॉल नीचे आ गई, यहाँ वेलोसिटी कितनी हुई 42.04 सेकेंड, टाइम कितना लगा 4.29 सेकेंड। अब यहाँ से ये वापस गई, इसकी स्पीड 110 तो लॉस हो गई, बाकी कितना 37.84 से ये वापस ऊपर गई, फिर यहाँ पर जाके स्पीड 0 हो गई, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3.86 टाइम लगा। अब यहाँ से 0 से वापस स्टार्ट होती है और ये वापस नीचे पहुंचती है, यहाँ नीचे पहुंचते उसकी स्पीड कितनी होगी, टाइम कितना लगा 3.8 सेकेंड। बताइए यहाँ पर उसकी स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वही हमारे पास इक्वेशन कौन से लग देंगे, यानी ऊपर से नीचे आने पर, हाँ इक्वेशन भी यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो उससे आप कह सकते हो जितनी स्पीड से ये ऊपर की ओर गई है उतनी स्पीड से नीचे की ओर, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, तो ये उतनी ही स्पीड से, यानी जो रिबाउंड जो स्पीड नीचे की ओर आई है वो रिबाउंड स्पीड ही होगी, यूआर ही होगी। तो यहाँ पर जो नीचे फाइनल स्पीड बनने वाली है बच्चे, वो भी क्या है फाइनल स्पीड वही बनने वाली है। तो यहाँ पर इसको मैं आप ऐसे बोल दूं कि ये रिबाउंड स्पीड ही होगी, यानी इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, रिबाउंड स्पीड कितनी थी, ये यूआर के इक्वल होगा, यूआर कितना था बच्चे, यूआर था मेरे पास 37.84 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऊपर से नीचे जो आई है बॉल, ऊपर से नीचे आई है, अब यहाँ से ये रिबाउंड होगी तो इसका बताओ 10% लॉस हो जाएगा, यानी दोबारा रिबाउंड होने के लिए मुझे इसका 37.84 का कितना 10% लॉस करना पड़ेगा, बाकी जो बचकर वो वापस उतनी स्पीड से ये ऊपर की ओर जाएगी, और ये बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 34.05%, 34.05 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड कब होगी, देखिए आप डायग्राम से समझते जाइएगा, ऊपर से नीचे आई पहले 0, फिर यहाँ पर 42.04%, यहाँ से वापस गई तो इसकी 10% लॉस होगी, मीन्स 37.8 मीटर पर सेकंड से गई, फिर वापस 0 होगी, फिर यहाँ से वापस नीचे आई, फिर इतनी ही स्पीड इसको वापस गेन होगी, यानी 37.8। इसका वापस जाते टाइम पे 10% लॉस हो गया, मीन्स अब मेरे पास कितनी आ गई वापस, फोर्थ टाइम जब ये ऊपर की ओर जा रही है, फोर्थ पाथ को ट्रेस कर रही है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 34.05 सेकेंड। देखो बच्चे टोटल टाइम देखिएगा, इससे पहले रिबाउंड होने से पहले टोटल टाइम, सबसे पहले ऊपर से नीचे आई कितना टाइम लगा t1,
फिर नीचे से ऊपर गई T2, फिर पहला रिबाउंड है ये, फिर ऊपर से वेलोसिटी जीरो होने के कारण नीचे आई, फिर दूसरा रिबाउंड, ये रिबाउंड है दूसरा, ये रिबाउंड है पहला। पहले टाइम नोट कीजिए, रिबाउंड सेकंड रिबाउंड को मैं एक बार नहीं ले रहा हूं, सेकंड रिबाउंड को पहले यहां तक का ही टाइम कैलकुलेट कर लीजिए आप, क्योंकि मुझे लगता है 12 सेकंड यहां तक ही हो जाएगा। आइए बच्चों देखने की कोशिश करते हैं। T1 कितना है, T1 कितना आया बच्चे, T1 कितना आया 4.29 सेकेंड, 4.29 सेकेंड, प्लस T2 कितना आया 3.86 सेकेंड, T3 भी कितना है उतना ही टाइम लगा, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, एक बाउंस में ऊपर से नीचे जब आई तो ये टोटल टाइम कितना हो गया बच्चे, ये 12 सेकेंड से कुछ ज्यादा हो गया, कितना हो गया 0.1, 12 सेकेंड 0.1 सेकेंड। अब आपको नेक्स्ट रिबाउंड की तो जरूरत ही नहीं है, देखो एक बार ऊपर से नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, यहां तक टाइम कितना हो गया 12.01 सेकेंड, यहां तक ही चाहिए। अब यहां तक यानी स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी, फिर जीरो से गेन कितना किया इसने, अब वो आप इसका स्पीड का यहां पर आपको डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, इधर आप टाइम ले लीजिए, इधर आप स्पीड ले लीजिए, और इधर आप स्पीड कहाँ से कहाँ तक चल रही है उसका एक स्केल ले लीजिए, टाइम कहाँ से कहाँ चल रहा है उसका स्केल ले लीजिए। टाइम कितना चाहिए हमें, जीरो से मैं यहाँ ले रहा हूँ 12 सेकेंड, तो 12 को लिया आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, इसको 6 वाले को 12 ले लीजिए, 2 2 का हो जाएगा, इसको 2 2 मान के चलिए, 2 2 4 6 8 10 12 सेकेंड हो गया। इधर स्पीड कहाँ से कहाँ तक है, तो स्पीड मेरे को देखो बच्चे 34 तो मिनिमम मिल रही है, तो 34 से शुरू कर देता हूँ मैं, 34 36 38 40 42, मैक्सिमम स्पीड कितनी है स्टार्टिंग में, देखो आप स्टार्टिंग में 42 पॉइंट कुछ है, तो कहने का मतलब है इनिशियल जो पॉइंट है जहाँ से इसकी स्पीड 42 पॉइंट से कुछ से क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जीरो, जीरो से उसे जो पहली स्पीड मिली T=0 पर, तो कहाँ है T=0 पर, तो जीरो पर है, ठीक है। स्टार्टिंग जहां से कर रहा है वहां तो जीरो स्पीड है, परंतु जब T= कितना टाइम है, कितने टाइम में वो नीचे पहुंचता है बच्चे, कितने टाइम में नीचे पहुंचता है, देखिए 4.29 सेकेंड, तो 4.29 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 42 पॉइंट ऐसे कुछ हो जाती है। पहला पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट वहां पर, तीसरा पॉइंट कहाँ मिलता है बच्चे, तीसरा पॉइंट मिलता है मुझे जब टाइम और बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। हाँ 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 हाँ, स्टार्टिंग का जो टाइम जीरो है, जीरो से उसकी स्पीड लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फिर स्पीड बढ़ती है, और फिर अचानक उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और कम होगी कब, जब वो वापस रिबाउंड लेता है, रिबाउंड लेता है तो बच्चे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब तक होगी कम, चलो नेक्स्ट टाइम क्या है 3.86, यानी टोटली ये 7 के आसपास है, यहाँ के आसपास है, इसके आसपास, और इस फर्स्ट रिबाउंड में यानी 3.8 सेकेंड में कहाँ पहुँचा, देखिए T2 वाला समय आप इस बार देखिएगा, इसमें जीरो, जीरो से कहाँ पहुँच गया 42, पहला टाइम कितना 4.29 में, अगले 3.86 में यानी 7 के आसपास, 7 के आसपास इसकी स्पीड कितनी हो जाती है बताइए, जीरो हो जाती है नहीं, 7 के आसपास स्पीड कितनी हो जाती है, फिर जीरो हो जाती है, यानी फिर इसकी स्पीड को हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं, पहले जीरो फिर जीरो। ये रिबाउंड जो होता है ना उस टाइम पे स्पीड थोड़ी सी डाउन होती है, तो आप इसको ध्यान रख लेना, यहाँ पर यहाँ स्पीड जो मैक्सिमम 42 है इससे 37 हो जाती है, कब, जब ये एग्जैक्ट ये 3 इतना टाइम आता है ना, कितना 4.29, 4.29 जो टाइम है उस टाइम पर इसकी स्पीड इतनी हो जाती है, ठीक है। एक फर्स्ट रिबाउंड मान लीजिए आप, यहाँ पर रिबाउंड पर स्पीड इसकी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे तिरछा मिलेगा, फिर इस तरह से, फिर ये वापस ऐसे बढ़ेगा, फिर इस तरह से चलता जाएगा, है ना, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, ये 12 सेकंड तक आप पूछा आपने इस तरह से, तो हमें कितना 12 सेकंड तक कितना रिबाउंड मिलता है, केवल एक रिबाउंड मिलता है, फिर
फिर 12 सेकंड के बाद में अपने को दूसरा रिबाउंड मिलता है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से आप स्पीड टाइम ग्राफ को बना सकते हो। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, यानी एक हाइट से यहाँ से एक स्टोन को नीचे की ओर फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है, एंड इज फाउंड टू ट्रेवल 44.1 मीटर डाइविंग करती है एट द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ। इसकी हाइट आपसे पूछी है, बताइए। वो जब पत्थर को नीचे की ओर फेंका जाता है तो वो ट्रेवल कितना करता है, वो ट्रेवल करता है 44.1, यानी ऐसा आपको बच्चे कितना दे रखा है 44.1। अब ये बाउंस बैक करता है, गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेता है 44.1 मीटर। अब इतनी डाइविंग बार बार करता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये n टाइम्स क्या करता है, डाइविंग करता है, n टाइम्स करता है बेटे, n टाइम्स करता है। तो सेकंड जो इक्वेशन है अपनी वो क्या बन जाएगी, s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो ये बन जाएगी u प्लस 1/2 at होता है ना, तो ये हो जाएगा a, t की जगह आ जाएगा 2n-1। ठीक है बच्चे, इसका आप विशेषकर ध्यान रखें। ये एक इक्वेशन बन जाएगी जब n टाइम क्या हो, t इक्वल टू n हो जाए, यानी n टाइम्स 1 सेकेंड का क्या हो, रिपीटेशन हो, फिर जाए आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, इस प्रकार वो हो जाए तब। तो nवें सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो ये इतने डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी देर की है 44.1। यू इनिशियल स्पीड कितनी है, यहाँ से गिराया जा रहा है, इनिशियल 0 है, ये तो 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 इंटू ए कितना दे रखा है 9.8, तो इसकी जगह मैं लिख दूँ 9.8 इंटू 2n-1। यहाँ से आप n निकाल सकते हो, यानी ये 88.2 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू 2n-1। यहाँ से 2n क्या आ जाएगा बच्चे, 2n इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ऐड कर दो, 88.2 अपॉन 9.8 प्लस 1। इसको आप ऐड कर लेना, सोल्व कर लेना, n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, तो बच्चे यहाँ से हम जैसे इसमें डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाती है, जैसे ये इधर लेके जाओगे तो 88.2 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाई 9.8, 8 प्लस ये 0 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा ये 9.8, मीन्स यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिलने वाली है 2, 2n की वैल्यू है 10, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2 मीन्स 5। अब n 5वें सेकंड की बात कर रहा है, यानी टोटल टाइम कितना लगा, n इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, यहाँ पर मेरे पास t इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया। अब t पता चल गया, आपसे हाइट पूछी है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इनिशियल 0 है, 1/2, a कितना है बच्चे 9.8, टाइम कितना आया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का स्क्वायर क्या कर दो, 5 सेकेंड का बच्चे स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 25 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये लगभग आ जाएगा 122 मीटर, लगभग आएगा बच्चे यहाँ से। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम कह सकते हैं कि क्लिप से यदि एक पत्थर को नीचे की ओर गिराया जाए तो वो 5वें सेकेंड वो नीचे पहुंचता है, तो टोटल डिस्टेंस उसे किधर ट्रेवल करनी पड़ेगी 122 मीटर, है ना। यदि 5वें सेकेंड वो पहुंचता है तो यानी टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी 122। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हर तरह का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आया है इक्वेशन ऑफ मोशंस का। और अब एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं करा दूं, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, टॉपिक का नाम है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, मीन्स वो किसी रेस्ट के कंपैरिजन में नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली वो मूव कर रहा है। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन में बैठे
पर्सन के लिए, उस पैसेंजर के लिए आप मूविंग में हो। जैसे ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर पेड़ों को देखता है, पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं, पर आप पेड़ के नीचे बैठे हो छाया में तो आपको पेड़ स्थिर दिखाई देता है, एक रेस्ट में दिखाई देता है। वो रेस्ट में है कि मोशन में है, ये डिसाइड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो उस इवेंट को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। यदि वो खुद मोशन में है तो उससे सारी चीजें क्या लगती है, मोशन में लगती है। खुद रेस्ट में है तो वो जो रेस्ट में है, जो आसपास में जो यानी मूव नहीं कर रही है टाइम के साथ, वो उनको रेस्ट में दिखती है, जो मूविंग है वो मूविंग दिखती है। यानी हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक रिलेटिव मोशन में होता है। एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे बटे, एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मोशन मोशन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट उसका एब्सोल्यूट मोशन होता ही नहीं है, मीन रिलेटिव मोशन होता है। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, इज ऑलवेज रिलेटिव। सपोज ऑब्जेक्ट ए is moving with respect to B, then motion या स्पीड ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए या स्पीड ऑफ ए क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज क्या हो जाएगा, वी ए बी, बी के रेस्पेक्टिव ए की। और इसको कैसे लिखोगे बच्चे, वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी बच्चे, वी बी ए विल बी वी बी माइनस वी ए। ये दो सिंपल फॉर्मूले हैं, इनकी मदद से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कि एक गाड़ी है, वो ए वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ऐसे ही एक दूसरी गाड़ी है इसके साथ ही, वो बी वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। बताओ इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होगी, या इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होगी। सपोज ए की बी के रेस्पेक्ट में मैं स्पीड फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। दोनों ए की डायरेक्शन में जा रही हैं, वी ए का मान है 50, वी बी का मान है 30, दोनों को आपस में माइनस कर दो, यानी 12 किलोमीटर पर आवर से दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चल रही है। यदि बी की स्पीड में फाइंड आउट करूँ ए के रेस्पेक्ट में, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा बच्चे, बी वी बी माइनस वी ए। तो बच्चे देखो यहाँ से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है। वी बी दे रखा है 30 और वी ए दे रखा है 50, दोनों को माइनस करें -20 किलोमीटर। इसका मतलब क्या मालूम है, यानी यदि मैं बात करूं कि बी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में क्या है, तो बी की स्पीड ए के रेस्पेक्ट में, ए तेज दौड़ रहा है, बी स्लो चल रहा है। बताइए जैसे एक टेम्पो है और एक मर्सिडीज गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी में बैठे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि टेम्पो पीछे की ओर जा रहा है। ऑब्जर्व होता है, आप देखिएगा, जो आप यदि आप राजधानी ट्रेन में बैठे हो और आपके पास में एक मतलब डेमो ट्रेन चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा ये ट्रेन पीछे की ओर जा रही है, लग रही है ना, ये नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी से हमें ऐसा लगता है कि जो आपसे स्लो है, आप यदि उसे ऑब्जर्व करते हो तो वो आपको पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपसे कोई फास्ट है तो वो आपको आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर वो कितना आगे जाता है वो डिपेंड करता है उस खुद ड्राइवर को। तो ऐसा लगेगा मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, पर उस दूसरी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को ये लगता है कि वो जिस स्पीड से वो खुद चल रहा है उसके कंपैरिजन में वो कितना है। जैसे इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, पर इसको कितना लगा, इसको लगा ये माइनस से पीछे की ओर जा रहा है, 20 से -20 से पीछे की ओर जा रहा है। जबकि इसकी स्पीड, इसको बी को ए कितना लग रहा है, बी को ए ऐसा लग रहा है, बी को ऐसा लग रहा है ये चल रहा था 50 से, पर बी को ऐसा लग रहा है 20 से मेरे से आगे जा रहा है, केवल 20 किलोमीटर पर आवर से मेरे से आगे जा रहा है। यानी दोनों के जो ऑब्जर्वेशन है उस पर डिपेंड करता है। रियलिटी में कुछ स्पीड अलग है, पर
रिलेटिवली यदि देखेंगे तो इसकी स्पीड अलग अलग है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा छोटा सा। इस तरह से हमारे ये चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन द प्लेन। उसमें हम ढेर सारी चर्चा करने वाले हैं। उसमें हमने कुछ पोर्शन कर लिया है पहले ही मैथमेटिकल फिजिक्स में, जैसे वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का एडिशन क्या होता है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। बच्चे वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। अब ये चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, अब हमारे लिए बहुत छोटा चैप्टर बन चुका है, क्योंकि इसमें अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इनके सभी के सभी पॉइंट्स की हम चर्चा करने वाले हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए और मेरे को सुना, आपको कुछ फायदा हुआ होगा डेफिनेटली। आपको यदि बेनिफिट हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।